सही भी नहीं। आप सबकी सच्चाई, हम सबकी सच्चाई। वो बंदे बुलाए थे उसकी चौकी के आगे क्या? हाँ सभी आगे बाहर है, बुलातों में ऐसे करके जा, जल्दी बुला के ला। ओके सर, ओके सर। आपका भाई यस कम इन। क्या नाम है आपका? डिग्री तो अच्छी है आपके पास, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की आपने, काफी अच्छे हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। किस बंदे को बुला लिया तूने? सर मुझे क्या पता, सर ऐसे बोलता है, इसको मैं फाइल देगा था, बहुत अच्छा मार्क्स मिलता। अब तूने पहले इससे बात भी की, कैसे बंदे बुलाया? फिर कैसे बात करूँगा? अरे यार चल एक काम करते हैं, वेटर की जॉब खा ले, इसको वेटर की जॉब में रख लेते हैं। इसको वेटर की जॉब MBA करके बैठा है। अरे तो MBA करके बैठा तो क्या, इसको जॉब में रखेंगे ना तो लोगों को सहानुभूति आएगी, हमारी मार्केटिंग होगी। ऐसे ऐसे बंदों को जॉब में रखते हैं, हमारा होटल और चलेगा। ठीक है सर, आप बोल रहे हो ठीक है। हाँ जी गौरव, मेरे पास एक जॉब है आपके लिए, करोगे? वेटर की जॉब है। वेटर मैंने जो MBA किया हुआ है ना, अरे तो बाहर जॉब मिल जाएगी क्या तेरे को? कोई जॉब देगा तेरे को लगता है? मैंने टॉप किया था यूनिवर्सिटी में, टॉप किया था। अबे टॉप किया था तो एक काम करते हैं, आपकी क्या 8,000 रुपये दे देंगे तेरे को, कल से आ जा काम पे। मैं तो एक्सपीरियंस आज के टाइम पे आ जाएगा ना। क्या कुछ अच्छे बंदे को बुला लेंगे, इसको बुला लेंगे, सर बुला दो अच्छे बंदे को। आजा भाई, क्या नाम है तेरा? अच्छा यार कैसे कॉलेज से डिग्री लिया तूने भाई? ये तो मैं पहली बार नाम देख रहा हूँ। पक्की कॉलेज है क्या? नाम है, नंबर भी मेरे ऐसा आ रखे भाई, तू ट्रेन के पास हुआ है तुम्हारा। क्या मेरे इसी को जॉब पे रख ले क्या? अरे क्या हो गया, मुझे जरूरत है ना, अब इसको रख लेते हैं। आप कह रहे हो तो सही हो, नंबर काम करेगा? 25,000 दे देंगे। अरे तो भाई 30-40 दे देंगे, तू कल से आ जा, बात कर लेंगे हम। अच्छा भाई तेरी किस्मत डन है, तू आ जा कल काम पे, आ जियो टाइम से। देखा आप लोगों ने, यही है सच्चाई, आप सबकी सच्चाई, सबकी सच्चाई। गौरव और नमस्ता पहला दिन।
हो गया यार बहुत थैंक यू तेरा, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ठीक है यार, तू सही कह रहा था। मैंने बेकार गौरव को नहीं रखा जॉब पे। सर आपको तो मैं पहले ही बोला था, गौरव बहुत इंटेलिजेंट है, आपने तो मेरी एक ही बात नहीं सुनी। उसको ऑटिज्म है, वो नॉर्मल थोड़ा अलग बोलता है। अरे यार बेकार मैं ऑटिज्म के चक्कर में पड़ गया। अभी गौरव पे रखा होता और मेरे भाई होटल सही चल रहा होता, पता नहीं क्या कर रहा है नमन। ऐसे भाई अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न तक फाइल नहीं किया उसने, ऐसे बंदे को रखे अकाउंट में। तो हम सबने देखा कि इन लोगों की लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। हमें इंट्यूशन से स्कूल मेहनत से नहीं करना, हमें अपने आप को तैयार करना है इनके लिए। क्यों हम चाहते हैं कि हमेशा ये हमारे हिसाब से चले, हमारे बॉक्स में फिट और हमारे हिसाब से तैयार हो। हम क्यों नहीं इनके हिसाब से तैयार हो सकते? मार्क्स लाने के बावजूद उसको एक बेटर की जॉब करनी पड़ेगी। ये साइकोलॉजिकली जो उनकी काउंसलिंग है वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है, कभी उनके दोस्तों के थ्रू, कभी पड़ोसियों, कभी खुद के पेरेंट्स के थ्रू। उन्हें मोटिवेट करने की जगह उनके माइंड में फीड किया जाता है कि मार्क्स कितने भी ले आओ, तुम्हें शायद एक नॉर्मल जॉब नहीं मिलेगी। बट ये आज इस प्रोग्राम को करके लेट्स प्रॉमिस ईच अदर कि अगर हमें कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड दिखता है या एडल्ट दिखता है और उसको डिजर्विंग जॉब नहीं मिल रही है, हम उसके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल हैं। अगर हम नहीं कर पाए तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम सोसाइटी में थैंक यू। सो हमारे नुक्कड़ नाटक के बाद हम लोग अवेयरनेस वॉक करते हुए पहुंचे हमारे वेन्यू पे। आई होप आपको नुक्कड़ नाटक अच्छा लगा हो। आई नो थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं है, ओपन में हमने नुक्कड़ नाटक किया था तो आप समझ सकते हैं। मैंने ट्राई किया था थोड़ा स्क्रिप्ट ऐसा रखूं जो एक्चुअली सबको समझ आए, यूजफुल रहे। उसके बाद हमने एक्चुअली लाइट लैंपनिंग कराई थी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ में और हमारे हायर अथॉरिटीज से। उसके बाद हमारा गेस्ट लेक्चर था जिसके लिए आई थी मिस प्रशंसा, जो कि प्रैक्टिस कर रही है अभी मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत ही अच्छा लेक्चर था एंड इसीलिए मैं एक्चुअली यहाँ पे उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ। और सभी लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी। एंड इस ब्लॉग के थ्रू मैं अगेन प्रशंसा को थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू प्रशंसा फॉर कमिंग एंड डिलीवरिंग सच ए नाइस लेक्चर। एंड हम सबको ही बहुत कुछ सीखने को मिला। आई नो आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपके एक्सपीरियंस से हमने भी काफ़ी कुछ सीखा, हमारे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा। एंड आई होप आपको भी इक्वली इतना ही मज़ा आया होगा हमारे पास आके। एंड विल ट्राई टू कीप दिस कोलैबोरेशन इवन इन फ्यूचर। अगेन thank you so much and I wish you all the luck and all the love. Now what to do? एंड इनके लेक्चर के बाद हमने इनको एक टोकन ऑफ लव दिया, छोटा सा मोमेंटो दिखाने के लिए कि सच में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत थैंकफुल है आपके लिए। वीडियोस मैंने नहीं लिए हैं बिकॉज आई वाज बिजी इन कोऑर्डिनेटिंग ऑल द थिंग्स। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोल दिया था थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर कैप्चरिंग सो मेनी मोमेंट्स, बट आई नो कुछ मोमेंट्स बीच बीच में से मिसिंग होंगे। बट प्लीज आज का व्लॉग मेरा बनाने का मेन पर्पस है अवेयरनेस, और लोगों तक अगर ये अवेयरनेस पहुंच पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी मेहनत और भी ज़्यादा सफल हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत पता चलेगा कि ऑटिज्म भी कुछ होता है या उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। एटलीस्ट इसको देखने के बाद अगर आप में से कुछ लोग भी गूगल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत खुशी होगी। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा इंटरटेनिंग प्रोग्राम रखा था फॉर ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स, जो कि हमने खुशबू फाउंडेशन से इनवाइट किया था। एंड ये एक्चुअली हमें प्लान था कि वो साथ में डांस करें, बट हमें लग नहीं रहा था कि वो आएंगे, बट फाइनली वो लोग खुद ही आ गए थे। फिर हमने उन लोगों को भी छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए बिकॉज एक्टिविटीज हमने प्लान करी थी उनके लिए भी। आप बताओ। नहीं अभी तक कहीं नहीं डाला, आप बताओ कैसा लगा यहाँ आके? बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू
मैम, आई लव यू। आई लव यू टू। मजा आया ना? बहुत बहुत, आई हैड सो मच फन। अब देखो इस वीडियो में तो पूरा लेक्चर नहीं आया है, तो उसके लिए आप प्रशंसा को कांटेक्ट करें, बट लेक्चर वाज अमेजिंग, मजा आ गया सच में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलवेज ऑलवेज। तो अभी हम यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय। बाय बाय। आपको करना है केशव? आपको करना है? ये वाला वार्ड लगाओगी? Bye. See you soon with another vlog. Yes. हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई थी मैं घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने खाना खाया। वाज वेरी हंग्री, जिससे कि मैं इवनिंग में थोड़ा अर्ली डिनर कर लेती हूँ। थोड़ा अलग लुक लग रहा होगा आपको शायद मेरा कॉटन की साड़ी में। मुझे साड़ी बहुत कंफर्टेबल लग रही है, बहुत अच्छा लगा। ब्लू हमारा कलर कोड था ऑटिज्म डे सेलिब्रेट करने के लिए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। आई एम सो सॉरी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो मैंने बाकी लोगों से कहा था, तो वो लोग जितना भी शूट कर पाए मैं लगा दूंगी। बट इवेंट बहुत ही अमेजिंग था, बहुत सारी चीज़ें थी। हमने नुक्कड़ नाटक किए 2, एंड देन अवेयरनेस वॉक थी हमारी, उसके बाद लेक्चर था, उसके बाद बच्चों ने कुछ कुछ प्लान किया था। हमने ऑटिस्टिक बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को भी इनवाइट किया था एज ए गेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग योर हैंड्स विद आवर हैंड्स। एंड आई वुड लाइक टू थैंक खुशबू फाउंडेशन ऑल्सो कि आप लोग आए और हमारा साथ दिया। बिहाइंड द सीन्स मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि आई थिंक जो भी कोई इवेंट आप प्लान करते हैं इतनी ग्रैंड लेवल पे, तो कुछ तो लगा ही रहता है। अरे अब ये क्या है, अब वहाँ कहाँ है, ये सामान कहाँ है, अरे ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। बट सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, एंड रिजल्ट। एंड एंड रिजल्ट वॉज अमेजिंग। आई डोंट नो व्लॉग में आपको कैसा लगेगा, बट सच में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। थैंक यू सो मच प्रशंसा फॉर कमिंग, एंड हमें सबको बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप हम ऐसे ही आगे कोलैबोरेशंस करते रहेंगे, एंड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। साथ ही बात करते हैं आज के लोग की। मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है, वॉच पहनी है, एंड एक कॉटन की साड़ी जो मैंने कोलकाता से मंगाई थी। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी बताइएगा मेरा आज वाला लुक कैसा लगा। थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक है। सो इसके साथ ही मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि देखो, अगर आपके आसपास कोई है जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स है, उसकी हेल्प करिए। उसकी लाइफ में और ज़्यादा रुकावट लाने से ज़्यादा कोशिश करिए कि कैसे कैसे उसकी लाइफ को हैम्पर फ्री कर सकें, उसकी हेल्प कर सकें। वो जो डिजर्व करता है उसको मिले। इफ़ नॉट आगे बढ़ के आप उसकी एक्स्ट्रा कुछ हेल्प नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो जितना डिजर्व करता है वो उसको मिलना चाहिए। एंड ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको खुले हाथों से उनका स्वागत करें। ज़रूरी नहीं है हमेशा उनमें बदलाव लाए जाएं, थेरेपीज देके उनकी लाइफ को बेटर किया जा सकता है, बट एज ए सोसाइटी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी थोड़ा सा चेंज हो। एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए, इंक्लूजन बढ़ना चाहिए वर्क प्लेसेस पे, स्कूल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस पे। वो लोग भी एकदम निडर होके घूमने जा सके, उनकी फैमिलीज निडर रहें, उन्हें टेंशन नहीं हो कि अगर हमारा बच्चा बाहर है तो वो सेफ होगा नहीं होगा। तो हमें एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना है एज ए सोसाइटी। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल with special needs. And with this message I want to end this vlog. I hope आपको ये vlog अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइएगा। अगर आपने भी ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया है तो कैसे किया है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।